हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और इस ऑफिशियल नोटिस में आप लोगों के जितने भी सवाल थे उन सभी के आंसर हैं। इस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि किन किन सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और किन किन सेमेस्टर को प्रमोशन मिलेगा, किन किन ईयर को प्रमोशन मिलेगा, किन किन ईयर के एग्जाम होंगे, एक पेपर कोड की चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और जिन स्टूडेंट के एक कोड के पेपर पहले हो चुके हैं अब उन स्टूडेंट के उस सब्जेक्ट के पेपर दोबारा होंगे या उससे ही काम चल जाएगा। और भी और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं यहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 18-19 पॉइंटों में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया है। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। साथ ही गाइस, जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। गाइस, इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक सीसीएस यूनिवर्सिटी की डेली की न्यूज़ शेयर करती हूँ, तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये हमारा वो नोटिस है, आप लोग डेट देख सकते हैं 26/6/2021 है। और चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें किस किस पॉइंट पे बात की गई है। तो पहला आप लोगों का पॉइंट है कि आप लोगों के सारे कोर्सेज के अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा 8 जुलाई से 8 अगस्त तक के बीच में कराई जाएंगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ग्रेजुएशन लेवल के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनका सेशन 19-20 था उनको ऐसे ही प्रमोट कर ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में भेज दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में ही कि जो इस साल ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका सेशन 20-21 है उनके एग्जाम होंगे और वो एग्जाम 8 जुलाई से 8 अगस्त तक कराए जाएंगे। सेकंड ईयर को प्रमोशन नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट सेमेस्टर व स्टूडेंट के लिए है, सभी पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी इवन सेमेस्टर, यहाँ पे बात हो रही है इवन सेमेस्टर की, के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं जून 20-21 ना कराकर उन्हें उससे पहले के ओड सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ इवन सेमेस्टर की बात हो रही है कि इस इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट को ऐसे ही ओड सेमेस्टर के पिछले वाले सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ऐसे विषम सेमेस्टर, अब यहाँ पे ओड सेमेस्टर की बात हो रही है, जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी और कुछ परीक्षाएं अपूर्ण रह गई थी। इसका मतलब ये है गाइस कि ऐसे ओड सेमेस्टर जिनके एग्जाम कोविड सेकेंड स्टेज स्टार्ट होने से पहले कराए जा रहे थे और उनके कुछ एग्जाम हो गए थे और कुछ बाकी रह गए थे, अब उन स्टूडेंट के यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट कराए गए जाएंगे जो कि रह गए थे और वो एग्जाम भी 8 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। ये मैं आप लोगों को लगातार बताती आई हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में। इनके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों को विकल्प प्रदान करते हुए प्रत्येक विषय में मात्र एक प्रश्न कोड की परीक्षाएं देनी है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक विषय के किसी एक प्रश्न पत्र की परीक्षाओं की तैयारी करें। देखिए गाइस, ये जो एक पेपर की चॉइस आप लोगों को वो मिलेगी वो ग्रेजुएशन के बीए, बीएससी, बीकॉम को मिलेगी, पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए नहीं है और ना ही बीएड के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप अपने हिसाब से अपने एक सब्जेक्ट के एक ही पेपर कोड की तैयारी कर ले। आप फिर जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप अपने टीचर को बताओगे कि आपने किस पेपर कोड की तैयारी की है, तो वो आपको उसी पेपर कोड का क्वेश्चन पेपर दे देंगे और फिर उसी पेपर कोड के आधार पर आप लोगों को बाकी पेपर कोड जो उसी सब्जेक्ट के हैं उनके भी नंबर दे दिए जाएंगे। मान लीजिए बीए में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, तो कुल मिला के 6 पेपर हो गए। तो अब आप लोगों को 3 सब्जेक्ट के 3 ही पेपर की तैयारी करनी है और किसी की तैयारी नहीं करनी है, और तैयारी किस पेपर कोड की करनी है वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, बीपीटी 4 साल वाले कोर्स के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसमें द्वितीय वर्ष 19-20 और 20-21 में
सीधे प्रवेशित को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रोन्नत किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज यही है कि ऊपर बताया ये कि बीए, बीएससी, बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनको एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर देना है और जब वो एग्जाम देने जाएं तो वो टीचर को बता दे अपना कोड, टीचर उनको उसी कोड का पेपर दे देगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक कोड के पेपर के अंकों के आधार पर ही आप लोगों को उसी विषय के बाकी सारे कोड के पेपर में भी अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है आप लोगों के एग्जाम ड्यूरेशन से लेकर कि आप लोगों के सारे ही एग्जाम 1.5 घंटे के ही होंगे, लेकिन गाइज यहाँ पे बीएड की बात नहीं की गई है। ठीक है, बीएड का 2 घंटे का ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि जो प्रश्न पत्र की शैली है वो अभी तक जैसी थी वैसी ही रहेगी, यानी कि आप लोगों के एग्जाम अभी तक जैसे होते आए थे वैसे ही होंगे। जिनके ऑब्जेक्टिव होते आए थे उनके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनके सब्जेक्टिव होते आए थे उनके सब्जेक्टिव होंगे। गाइज कल मैंने एक लड़की का कमेंट पढ़ा है, उसे यही नहीं पता कि उसके बीएड के एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि बीएड के एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे। बीएड का एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों को शायद परसों दोपहर की वीडियो में बता दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे ही कोर्सेज के एग्जाम पैटर्न को बताया है अलग अलग कर। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है जिनका सेशन 20-21 है। उनकी वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएंगी। लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही उनको प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज आप लोगों का कि रेगुलर कोर्सेज में आयोजित होने वाली वाइवा वॉइस की जो आपकी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन कराई जाएंगी, वो ऑफलाइन नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के लिए यानी कि प्राइवेट कोर्सेज के लिए उनके वाइवा वॉइस की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही उनके वाइवा वॉइस के अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे। ठीक है, रेगुलर कोर्सेज के ऑनलाइन होंगे और प्राइवेट कोर्सेज के आयोजित नहीं होंगे, लिखित के आधार पर अंक दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दिनांक 10/4/2021 को आयोजित हो चुकी 001, 002, 003 विषय कोड की परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं होंगी। मतलब जिन जिन स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के एक कोड के पेपर 10/4/2021 को हो गए थे, उस सब्जेक्ट के अब दोबारा से किसी भी कोड के पेपर नहीं होंगे। उस एक सब्जेक्ट के कोड के आधार पर ही उन्हें नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन ये एक सब्जेक्ट कोड की बात गाइज सिर्फ बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। पीजी, बीएड इन सब के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा। दिनांक 24/4/2021 को संपन्न हो चुकी स्नातक द्वितीय प्रश्न कोड यानी कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के ये जितने भी कोड दिए गए हैं उनके एग्जाम, ठीक है, और स्नातक तृतीय वर्ष प्रश्न कोड यानी कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के ये जितने भी यहाँ कोड दिए गए हैं उनके एग्जाम हो चुके हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ये बता रही है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इन सारे पेपर कोड को दे दिया है वो अब इस सब्जेक्ट के जो और पेपर कोड की परीक्षाएं होंगी उसमें शामिल ना हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह संबंधित प्रश्न कोड समूह के बचे हुए प्रश्नों की परीक्षाएं में शामिल ना हो। उनकी दिनांक 4 को संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर ही समस्त प्रश्न कोडों में अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि अब जो पेपर कोड की परीक्षाएं होंगी उनके पेपर देगा, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने यहाँ क्लियर किया है कि फिर आप लोगों को जो अंक प्रदान किए जाएंगे उस सब्जेक्ट के बाकी कोड में वो 12/4/2021 के पेपर के आधार पर नहीं दिए जाएंगे। जो आप अभी पेपर कोड के एग्जाम देकर आओगे उसके आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब यह आपकी चॉइस है कि आप लोग 12/4/2021 वाले पेपर कोड के आधार पर अपने अंक प्रदान कराना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में या फिर नया पेपर देकर अंक प्रदान कराना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस ये बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक और एक्स बैक के रूप में परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिलेगा। शेष परीक्षाओं की बैक और एक्स बैक परीक्षाओं के लिए छात्रों को बाद में यथा समय अवसर प्रदान कराया जाएगा। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि जिन जिन कोर्सेज के अभी एग्जाम हो रहे हैं उन कोर्सेज और ईयर की ही बैक और एक्स बैक कंप्लीट कराई जाएगी। जिन जिनको अभी प्रमोशन मिल रहा है उन कोर्सेज की बैक और एक्स बैक बाद में कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस एलएलबी और एलएलएम और बीएलएलबी के लिए है, जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसमें बताया गया है कि एलएलबी के फर्स्ट और 6th सेमेस्टर और एलएलएम के फर्स्ट और 4th सेमेस्टर और बीएलएलबी के
10th सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि व रूपरेखा यथा समय घोषित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पर आपके क्वालिफाइंग एंड फाउंडेशन कोर्स के बारे में है। कोड संख्या A001, A002, A003 शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षाएं 10 अप्रैल 2021 को हो चुकी हैं। इसके प्राप्तांकों को ही उनके प्रायोगिक परीक्षा के अंक माने जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएगी क्योंकि विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष स्नातक की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, अतः फाउंडेशन कोर्स A009 की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग कोर्स A008 की परीक्षाएं केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जाएंगी जिनका इन प्रश्न पत्रों में या तो बैक है या किसी और कारण से अहर है। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के इसी वर्ष के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन कोर्स 011, 012, 013 भाषाएं एवं आप लोगों के क्वालिफाइंग कोर्स A010 जर्नल अवेयरनेस की परीक्षाएं होंगी। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में द्वितीय वर्ष एवं बैक व एक्स बैक इत्यादि समस्त अहर विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में आप लोगों के फाउंडेशन कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिया गया है और क्वालिफाइंग कोर्स जर्नल अवेयरनेस की परीक्षाएं होंगी और इन्हीं के साथ साथ सेकंड ईयर के बैक और एक्स बैक के स्टूडेंट के भी यहाँ पर एग्जाम होंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट होगा। तो गाइस यहाँ पर ये पूरा ही नोटिस मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।